जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो में जवाब करिए। क्या सुरीली आवाज़ें आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है जी? तो सभी लोग मिल करके एक बार यस या नो। राधे राधे सर, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। ये एवरेज में हम लोग कहाँ तक चले थे याद है? एवरेज, एवरेज में हम लोग चले हैं 41। 42 नंबर हम आपको दिए हैं HW में। तो 42 नंबर सवाल का आप आंसर करके बताइए। 42 नंबर सवाल का, 42 नंबर सवाल का आंसर करना। 15 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था सर। 15 नंबर कहाँ गया है जी? 15 नंबर नहीं हुआ था तो 15 नंबर आंसर कर दीजिए। कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्या का औसत ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य है। 13 से विभाजित 100 और 200 के बीच का मतलब यह है कि नहीं तो हम 100 लेंगे और नहीं तो हम 200 लेंगे, इसके बीच में लेंगे। अर्थात 101 से लेकर के हमें 199 तक चलना। तो 101 से 199 तक में 13 से विभाजित होने वाला संख्या हम लोग लेंगे। 101 से 199 तक में 13 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है? तो 100 से जस्ट बड़ा और 200 से जस्ट छोटा। तो 100 से जस्ट बड़ा 13 से विभाजित होने वाला 104 है ना? आप ही लोग हमें बताइए कि 100 से बड़ा 13 से कौन सा संख्या भाग लग जाएगा? तो आपका आंसर आएगा कि सर 104। 104 है जो 13 से भाग लगने वाली संख्या है। किससे? 13 से। तो 104 के बाद 13 से विभाजित होने वाला संख्या 117। 117 के बाद 130, ऐसा ही 143 आगे बढ़ता चलेगा। कहाँ तक चलना है? 200 के नजदीक में। तो 200 से जस्ट छोटा कौन सा संख्या है कि वो? सर जी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सुबह में दोनों क्लास का टाइम घटाकर सुबह में कर दीजिए 6 बजे से। भैया कैसा बहादुर लोग, 11 बजे तक तो हम लोग यहीं क्लास लेते हैं। और आपको पता है कि पहले जो 6 बजे या 7 बजे कर देते थे, वो फ्लैट पर जो हम लगाए हुए थे स्टूडियो, यहाँ सेंटर पर आना पड़ता है। धीरे धीरे सब होगा, क्योंकि एक ही से काम हम लोग दोनों कर रहे हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे बड़ा इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब आप लोग जिस तरीके से सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से सहयोग सपोर्ट करते रहिएगा। तब बात समझ में आया? तो जरूरत पड़ेगा बाबू तो हम चंदा भी कर लेंगे, समझ में आ जाए। 149.5 आया सर, ये बताया हुआ था, लेकिन कौन? मोहन भाई कहा कि 15 नंबर छूटा हुआ है। तो 15 नंबर मोहन भाई क्लियर हो गया ना क्लियर? ये मोहन भाई 15 नंबर क्लियर हुआ। अब 200 से जस्ट छोटा 13 से भाग लगने वाला संख्या। तो 13 से विभाजित, 13 से कितना बार में भाग लग गया? एक बार में। तो शेष कितना बच गया जी? 7 और 0। 13 से कितना बार में लगा भाग? तो 13 से लग गया अब 5 बार में। कितना हो गया? 65। शेष बच गया कितना? 5। 5 अगर घटा दे, शेष ये है, शेष घटा देंगे तो 13 से भाग लग जाएगा। तो 200 में हम शेष घटा दिए, शेष वाला संख्या 200 में घटा दिए। तो 200 में 5 घटा दिए तो 195। 200 से जस्ट छोटा 13 से विभाजित होने वाले संख्या कौन सा है? 195। शुरुआत हुआ 104 से और अंत हुआ 195 से। कैसा संख्या है? लगातार। कैसा संख्या है जी? लगातार। और लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। लगातार संख्या का जो औसत है वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। इनका जो एवरेज होगा ना, एवरेज वो हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट में कितना है? 104। लास्ट में कितना है? 195। और बटा में कितना हो गया? 2। 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया जी? 299। 299 बटे 2।
भाग लगा दीजिए। 14 दूना 28, 9 दूना 18, 149.5 है, जो किस ऑप्शन में है? डी में है। डी फोर दानवीर कर्ण। डी फोर दानवीर कर्ण, दान भी, वीर भी और कर्ण भी। आगे बढ़े। अगले नंबर सवाल 16, ये सब तो हो गया था ना? हाँ 16 ये सब, हमें लगता है 15 भी हुआ था। वो है जो बदमाशी कर दिया, मोहनमा। अरे मोहना, करवा दे बदमाशी। 42 नंबर का आंसर करिए। इसका आंसर करना है 42 का। सबका सही आंसर आना, A to Z सभी लोग का। आया जी, आप ही बताइए सर, बस बता रहे हैं। कोशिश किया करिए। किससे? हमेशा कोशिश करते रहना। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस। चलिए बात को समझिए। किसी भी संख्या का औसत सभी को जोड़िए, गिन करके भाग। सबको जोड़ेंगे और गिन करके हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो सबको जोड़ करके गिन के भाग हम लोग करने जा रहे हैं। 3 अंक वाला संख्या 325
सबको जोड़ेंगे, टोटल 2 2 4 1 5, औसत 441 है। तो हम कहेंगे कि सर इसका जब औसत निकालेंगे तो 325 335 प्लस 2x5 है प्लस x35 है प्लस 6 3x है, 2 2 4 संख्या और कोई संख्या प्लस 406 है। टोटल संख्या कितना है जी? 5 है। 5 से भाग कर दिए तो औसत कितना हो गया? औसत कितना हो गया है? औसत हो गया है 411। औसत है 411, 411 औसत। इसको हम 335 को 335 लिख दिए, कोई दिक्कत? और इसको इकाई पर लाएंगे तो इकाई पर 5, दहाई पर 10 एक्स है और सैकड़ा पर 200 है। तो सैकड़ा पर हो गया 2 तो 200 प्लस हो गया 10x प्लस का हो गया 5 प्लस इकाई पर 5, दहाई पर 3 और सैकड़ा पर x है तो ये हो गया 100x प्लस का हो गया 30 और प्लस का 5, ये तो 35 ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होता। प्लस यहाँ है 600 प्लस का 30 प्लस का x, यूनिट प्लेस पर x है, 10 प्लेस पर 3 है, 100 प्लेस पर 6 है, प्लस का 406 बराबर। इसको हम डायरेक्ट जाकर के 5 से 411 में गुना कर दिए, तब ये कितना हो गया जी? 2055। कितना हो गया? 2055। 2055 तय हो गया। 2055 तुक्का नहीं मारना है, बस ए वाला लाइन, सेकंड लाइन जब समझ में आ गया तो सब लोग एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तब नो लिख दीजिए। सेकंड लाइन समझ में आया है तो यस लिखना, नहीं समझ में आया है नो लिखना। सेकंड वाला लाइन समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो सब लोग जवाब करिए, हमें यस या नो में हमें जवाब करना। दीजिए जवाब। यस सर। एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे 2x5 है तो यूनिट प्लेस पर 5 है, 10 प्लेस पर x है और 100 प्लेस पर 2 है, तो 200 प्लस 10x प्लस 5 हो गया। x35 है तो 100 प्लेस पर x है तो 100x, 10 प्लेस पर 3 है तो 30 हो गया, यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 हो गया। और ये है 63x, 100 प्लेस पर 6 है तो 600, 10 प्लेस पर 3 है तो 30, यूनिट प्लेस पर x है तब x। यूनिट का मतलब कि 1 से गुना, यूनिट का मतलब कैसे गुना हम करेंगे? 1 से। और 10 का मतलब 10 प्लेस पर है तो 10 से गुना, और 100 प्लेस पर है उसे हम 100 से गुना करेंगे, 1000 प्लेस पर रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो आशा करते हैं कि बात समझ में आप लोग को आया होगा। 2x5 है तब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 2 है तो 200, और दहाई पर x है तो 10x, इकाई पर 5 है तो 5। ऐसा ही इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़ा पर x है तो 100x, दहाई पर 3 है तो 30 और इकाई पर 5 है तो 5। ऐसा ही इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 6 है तो 6 में 100 से गुना कर दिए 600, दहाई पर 3 है 3 में 10 से गुना कर दिए 30, इकाई पर x है तो x में 1 से गुना कर दिए तो x। x समझ में आ गया? सर 200 कैसे हुआ? अभी भी 200 पर अटका हुआ है, गजब बहादुरी है। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तब इकाई है, इकाई का मतलब 5 में 1 से गुना करेंगे, दहाई का मतलब 10 में x से गुना करेंगे, सैकड़ा का मतलब 2 में 100 से गुना करेंगे, तो सैकड़ा है।
सैकड़ा पर रहेगा तो 100 से गुना होता। रवि भाई एकदम गड़बड़ है। अब कह रहा है 100x कैसे आया? इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में है तो 100 से गुना, दहाई में है 10 से गुना, इकाई में है 5 से गुना। सैकड़े स्थान पर रहेगा 100 से गुना करके लिखेंगे, दहाई वाले स्थान पर रहेगा 10 से गुना करेंगे, इकाई वाला रहेगा 1 से गुना करेंगे। यूनिट प्लेस पर 1 से, 10 प्लेस वाले को 10 से, 100 प्लेस वाले को 100 से गुना किया जाता है। तो ये प्लेस वैल्यू के अनुसार लिखा जाता है। अब समझ में आया तो सब लोग 1 टाइप कर दीजिए, और नहीं समझ में आया 2 टाइप करिए। समझ में आ गया तो 1 टाइप कर देना है, और नहीं समझ में आया तो 2 टाइप कर देना, 1 या 2। एक या 2 टाइप करना। चलिए सब लोग अब 1 टाइप किया, अब सबको हम लोग जोड़ दीजिए। सब लोग हम लोग क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे। तो सब लोग को हम ऐड करने जा रहे हैं। तब 325, 200, यहाँ हो गया 30, 5, 630, 406। तो सबको x को एक साथ ऐड करेंगे। यहाँ हो गया 110, और एक हो गया 111x, 111x हो गया। तो 111x। अब डिजिट वाले एक साथ सबको जोड़ेंगे। 325, 335, 200, यहाँ हम लिख दिए 335 है, और यहाँ है 200 है, 200 है, और यहाँ है 5 और 30 35, 35 और 5 40, 40 और 30 70, 70 और 600 670 हो गया है, और यहाँ है 406। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करिए। 6 5 11 का कितना हो गया 1, 7 3 10, 10 1 11 का 1 हो गया, हासिल अभी भी 1 हो जाएगा। 3 2 5, 5 6 5 11 11, और 4 कितना हो गया 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, 1611। सही हम ऐड किए हैं ना। 1600 कितना हो गया 11। तो सबको डिजिट को हम ऐड कर दिए तो 1611 हो गया। डिजिट को ऐड करने पर कितना हो गया 1611। डिजिट पर ऐड, डिजिट को ऐड कर देंगे तो 1600 कितना है जी 11 है। यहाँ बराबर में हो गया 2055, 2000 कितना हो गया 55। अब 111 x बराबर ले जा करके घटा दीजिए, घटा दीजिए। 5 में से 1 चला गया 4 हो गया, 5 में से 1 चला गया 4 हो गया, और 20 में से 16 चला गया 4 हो गया। x का मान निकालेंगे तो 4 बार में कट गया, तो x का मान आ गया 4। x बराबर कितना आ गया 4। सर हम 2 टाइप कर दिए हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आया। जब 2 टाइप किए इसका मतलब नहीं समझ में आया। x का मान हुआ 4। कभी कभी तो x का मान पूछता है कि x का मान कितना होगा, तो हम कह देंगे 4। लेकिन हमें औसत पूछ रहा है, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 5। x माइनस 1 प्लस का x माइनस 3 प्लस का x प्लस 3 और प्लस का x प्लस 5, 5 कितना संख्या है 1 2 3 4। तो आप 4 से क्या कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग। तो अब यहाँ जब हम लोग मान निकालने आएंगे तो देखिए यहाँ से कट गया +3 -3 कट गया। 1 2 3 4 बार x है तो 4x हो गया, 4x हो गया, प्लस यहाँ हो गया 5 में से 1 चला गया 4 हो गया, और भाग कितना से करेंगे 4 से।
तो ये बराबर में हो गया x प्लस O1 एवरेज। एवरेज निकालना है तो सबको जोड़ेंगे गिन करके भाग। x का मान 4 है, 4 में 1 ऐड कर दिए 5 आ गया, इसका आंसर हो गया 5। अच्छा सवाल था। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सी फॉर छत्रपति शिवाजी। अच्छा सवाल में से ये एक सवाल है। ऐसा सवाल देगा तो आप यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस, इस सब के अनुसार हम लोग सवाल को बनाएंगे और बना करके आगे बढ़ेंगे। चलिए 43 पर आइए। करा एक समूह में 5 लड़कों का औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया और समूह के सभी लड़कों का औसत ऊंचाई अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। छठे लड़के की ऊंचाई कितना है, इसको बहुत सारा हम तरीके बताएंगे और बहुत सारा तरीके के अनुसार समझना। पहला जो तरीका हो जाएगा वेटेड एवरेज। कैसा एवरेज, वेटेज। तो फर्स्ट जो मेथड है, पहला जो तरीका है वो वेटेड एवरेज, बेसिक वाले मेथड से बनाना है। तो फर्स्ट मेथड हो गया वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज से आप आंसर करिएगा। WA का मतलब हो गया वेटेड एवरेज। तो WA का रूल नहीं और उसका कोई नियम नहीं है, वो सब इतना आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। अमित भाई कोनो दूसरा अब नियम नहीं है, बिना प्रोसेस के, प्रोसेस करके आगे बढ़ना। तो 5 लड़का का जो एवरेज दिया है, तो 5 का एवरेज कितना दे रखा है, 175 सेंटीमीटर। और 6 एक और वृद्धि हो गया तो 6 हो गया। और 6 का एवरेज कितना है, कहिएगा 6 गो का एवरेज में 1 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो 176 है। छठा लड़के का औसत ऊंचाई, छठा लड़का का ऊंचाई निकालना है कि छठा लड़का का ऊंचाई क्या है। चलिए देखिए हम निकालने जा रहे हैं। वेटेड एवरेज है कि गुना कर देना। छठा लड़का का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 176 है जो 6 लड़का का एवरेज है, तो औसत में संख्या से गुना कर दिए। और 175 है जो 5 लड़का का एवरेज है, 175 में 5 से गुना किए। 6 छंग के 36 का 6 हासिल रह गया कितना, 3। 42 और 3 45, 5 हासिल 4, 6 और 4 1056 माइनस 55 25 का 5 85 और 2 कितना हो गया, 55 25 85 2 87 घटा दीजिए। 16 में से 5, 6 में से 5 चला गया 1 हो गया। 15 में से 7 चला गया 8 हो गया। और 9 में से 8 चला गया 1 हो गया। 181 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, कहेगा ऑप्शन नंबर हो गया बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। x प्लस ओवन कहाँ से आया है, चलिए x प्लस ओवन के भी बारे में बता देते हैं। ये WA कॉन्सेप्ट से, वेटेड एवरेज से, और वेटेड एवरेज लगा करके हम लोग आंसर किए। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, WA। तो WA कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ x प्लस 4 भी, x प्लस 1 भी नहीं समझ में आता है, ऐसा ऐसा अपना पिकुलियर लोग है। 4 हम कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 1 और बटा में हो गया 4। 4 से 4 कट गया तो ये हो गया x प्लस 1। x का मान कितना है, 4 है। 4 में 1 ऐड कर दिए, कितना हो गया 5। अब समझ में आया। x प्लस 4 में 4 से भाग किए थे, तब हो गया था x प्लस 1। तब क्या हो गया था, x प्लस 1 हो गया था। चलिए 42 के बाद 43 हम लोग कर चुके हैं। अब 43 का दूसरा मेथड पर आइए। सेकंड वाला जो मेथड है वो सेकंड मेथड है डेविएशन। डेविएशन मेथड लगा दें। सेकंड जो मेथड है ना, सेकंड मेथड, वो डेविएशन लगाने जा रहे हैं। क्या लगा देंगे, डेविएशन। तो डेविएशन मेथड लगाने जा रहे हैं। अब डेविएशन से समझिए, कैसे समझिए, डेविएशन से। छठा का जब हम एवरेज निकालने आए, पहले सबका एवरेज कितना था, 175। तो छठा का भी 100, छठा आता तो भी 175 रहता, लेकिन अब 176 हो गया है तो एक वृद्धि हो गया। एक वृद्धि हो गया है 6 पर, तो 6 वृद्धि हो गया। तो 175 से 6 ज़्यादा वाला आया है,
181 सेंटीमीटर वाला आया है। कितना सेंटीमीटर वाला आया है? 181 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। फिर हो गया बी। तैतालीस के दूसरा मेथड समझ में आ गया ना? चलिए दूसरा के बाद एक तीसरा मेथड पर हम आते हैं। डेविएशन भी बहुत अच्छा है, डेविएशन बहुत अच्छा मेथड है। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं तीसरा मेथड, और तीसरा मेथड में क्रॉस प्रोडक्ट बताए थे, याद है? तीसरा जो हम लोग मेथड लगाएंगे, थर्ड वाले मेथड, वो कौन सा मेथड है? क्रॉस प्रोडक्ट है। कौन सा है जी? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट वाले आप क्रॉस गुना वाले लगा दीजिएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट कहता है क्या? थोड़ा सा बात को समझिए, कमेंट करना बंद करिएगा। यहाँ 5 से 6 है, वृद्धि है तब प्लस में लिखेंगे, कमी रहेगा माइनस में। 175 से 176 वृद्धि है तब प्लस में, कमी है तो माइनस में लिखेंगे, वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे। कमी रहेगा तो किस में लिखेंगे? माइनस में, और वृद्धि है तो किस में लिखेंगे? हम लोग प्लस में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ 5 से 6 है तो कितना की वृद्धि है जी? 1 का। और यहाँ 5 से 6 है तो 75 से 176 कितना की वृद्धि है? तो 1 का। अब आपको क्या करना है? ये 4 नियम याद रखना है। 4 गो नियम पहले से भी याद होगा। ये 4 नियम के बिना एकदम मैथ अधूरा रहेगा जी। प्लस में हम गुना प्लस से कर देते हैं तब प्लस हो जाता है, माइनस में गुना माइनस से कर देते हैं तब प्लस हो जाता है, और माइनस में गुना प्लस से कर देते हैं तब माइनस हो जाता है, और प्लस में गुना माइनस से कर देते हैं तब माइनस हो जाता है। ये 4 गो नियम क्या है? कहिएगा कि बराबर है। 4 नियम आपस में एकदम याद रखना है, चारों का चारों नियम। दूसरा वाला एक बार और समझा दीजिएगा, एक बार हम और समझा देंगे। सर अब हम समझे नहीं थे, पर अब हम समझे नहीं थे कि गणित इतना सरल होता है। अच्छा, पहले नहीं समझ में था कि गणित इतना सरल, लेकिन अब समझ में आया। अमित यादव का सेकंड मेथड हम बताएंगे, पहले अब थर्ड पर फोकस करिए। एक से ऊपर और एक से डिफरेंस आ गया, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस दोनों तरफ समान हो, डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता है। डिफरेंस क्या हो सकता है? अलग अलग डिफरेंस हो सकता है। जैसे डिफरेंस एक तरफ 3 तो दूसरा तरफ 8 भी हो सकता है, एक तरफ 10 तो दूसरा तरफ 15 भी हो सकता है, एक तरफ 2.5 तो दूसरा तरफ 3 भी हो सकता है। तो डिफरेंस समान नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमें छठा संख्या निकालना जा रहे हैं, और छठा संख्या निकालने के लिए क्रॉस गुना करेंगे। एक को हम गुना करेंगे ऊपर से तो दूसरा को नीचे से गुना करना पड़ेगा। पहला को ऊपर से तो दूसरा को नीचे से गुना करना है, क्रॉस। पहला को ऊपर से तो दूसरा को हम नीचे से गुना कर दिए, तो पहला को ऊपर से गुना कर दिए 175, दूसरा को नीचे से गुना कर दिए तो कितना हो गया है? कहिएगा कि 6 बराबर कितना है जी? 100 कितना है? 81। 181 यहाँ प्लस गुना, दोनों के गुणनफल के अनुसार साइन हम लिखेंगे। प्लस गुना प्लस हो गया प्लस, तो 175 प्लस 6 100 कितना है? 81। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? डी। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। अच्छा देखिए, तीनों मेथड अपने आप में यूनिक मेथड है। अब सभी मेथड का अपना अपना स्थान होता है। कहीं आपको वेटेड एवरेज आसान पड़ जाएगा, छोटा नंबर रहेगा, तो कहीं आपको डेविएशन आसान पड़ जाएगा, कहीं ज़्यादा पॉइंट वगैरह में रहेगा, वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट बढ़िया पड़ेगा। लेकिन सभी मेथड आपके पास रहना है, हर एक बाण तर्कस में रहना है। जब जरूरत आएगा नॉर्मल बाण चला दिए, राम बाण चला दिए, ब्रह्मास्त्र चला दिए, चलाते रहना है भैया। क्या करना है? चलाते रहना।
इंडिया में भी एलपीजी का है, जो एलपीजी का कमी है वो धीरे धीरे एकदम बढ़ता अब जा रहा है। खास करके कॉमर्शियल गैस का, गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा। घरेलू सिलेंडर भी पहले था कि 48 घंटा के बाद फिर आप नंबर लगवा करके आप दोबारा मंगवा सकते हैं, लेकिन घरेलू सिलेंडर भी अब मिनिमम 25 दिन कर दिया। 25 दिन के अंदर आप दोबारा सिलेंडर नहीं ले सकते, 25 दिन के बाद ही। तो एलपीजी का त्रासदी स्टार्ट हो गया है इंडिया में भी। और क्यों हुआ है आप लोग को भी भली भांति पता होगा पहले से ही कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों का अभी क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो मैक्सिमम जो हम लोगों का एलपीजी का जो होता था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो एलपीजी हम लोग का यूज होता था या आता था वो ईरान से आता था, तेहरान से। तो वहां से हम लोगों का युद्ध के कारण बहुत में जो एशिया है वहां तो है ही, धीरे धीरे इंडिया में ही रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, आप है जो होटल वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा। सिलेंडर कॉमर्शियल में ज़्यादा दिक्कत है, और अब है वो डोमेस्टिक में भी दिक्कत हो रहा। देखिए बहुत जल्दी हम लोग करेंगे कि दुआ और प्रार्थना कि बहुत जल्द सुलझ जाए मामला, और जो पूरे दुनिया इसके कारण जो त्राहिमाम है वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। सर अब भोज का क्या होगा, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, एकदम दिक्कत है, दिक्कत है बाबू मेरे। कुछ कुछ होता है कि जानबूझ करके भी है कि रोका जाता भी है कि पूरा दुनिया में पता चले कि नहीं युद्ध है जो विश्व लेवल का हो रहा, विश्व लेवल का। गांव में सिलेंडर नहीं है, दिक्कत नहीं है, गांव में है जो सिलेंडर का कम यूज होता है, और जो घरेलू नुस्खा वाले जो चूल्हा रहता है, जैसे है कि लकड़ी से खाना पका देना, गोईठा से खाना पका देना, बहुत सारे विभिन्न प्रकार का गांव देहात में बहुत उपलब्धियां हुआ, बहुत सारे। तो ईख वाले है, उसे क्या कहा जाता है, उससे खाना बन जाता है। जो अरहर होता है उसका हो, सरसों वाला होगा, बहुत सारा ईंधन के रूप में यूज होता है देहात। ज्यादा दिक्कत है शहरी एरिया में, हॉस्पिटल में भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है कॉमर्शियल बंद होने के कारण। चलिए यहाँ से बात को समझना है, जरूरी नहीं है कि आप